हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अल्कोहल की बनाने की विधि, और वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कार्बोनिल यौगिक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में अगर हम क्रिया कराएंगे तो देखेंगे कि अल्कोहल बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम बोल दे रहे हैं कि अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में अल्कोहल की बनाने की विधि, वह भी कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। और कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम RMG यक्स के साथ क्रिया कराएंगे तब जाकर हमारा बनेगा क्या, अल्कोहल। क्लियर। तो आइए हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं अल्कोहल की बनाने की विधि, वो भी कौन से टॉपिक है, कार्बोनिल यौगिक के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, और जो बच्चा अगर बोर्ड की तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे से, उनके लिए सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं क्या यहाँ पर, अल्कोहल की बनाने की विधि। क्या है, अल्कोहल की बनाने की, क्लियर, बनाने की विधि। किसी कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्कोहल की बनाने की विधि में क्या करना है हम लोग को स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा क्या है, अल्कोहल में बनाने की विधि हम लोग आज पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे एल्किल हैलाइड के द्वारा, और सेकेंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना कार्बोनिल यौगिक के द्वारा। और इस कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे आज ना कार्बोनिल यौगिक के द्वारा अगर हम RMGX आपस में मिलाते हैं, यानी हम कार्बोनिल यौगिक और RMGX दोनों मिलाते हैं तो बनता है अल्कोहल। और अल्कोहल को हम लोग देखेंगे, उसके साथ साथ इनके रिएक्शन को देखेंगे और मैकेनिज्म। क्लियर। तो यानी हम बोल रहे हैं ना कि हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं किसके द्वारा, कार्बोनिल, कौन है, कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिक के द्वारा। किसके द्वारा है, यौगिक के द्वारा। किसी कोई दिक्कत, यौगिक के द्वारा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ले सबसे पहले समझेंगे हम लोग। देखो हम लोग पढ़े थे ना कि जब कार्बन और कार्बन दोनों क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बना होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एल्केन। क्लियर। क्या बोलते हैं, एल्केन। अब यहीं पर जब कार्बन और कार्बन दोनों दो बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो इससे बोलते हैं हम लोग एल्कीन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एल्कीन। यहीं पर जब कार्बन और कार्बन तीन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो इससे बोलते हैं हम लोग एल्काइन। ये तो है नॉर्मल बात एल्कीन और एल्काइन का, लेकिन एक खास बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कार्बोनिल समूह को हम इस तरह भी लिख सकते हैं सीधा करके, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसके बाद ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, कार्बोनिल समूह हो गया। क्या हो गया, कार्बोनिल समूह। किसी कोई दिक्कत, कार्बोनिल समूह। अब देखो ये जो कार्बोनिल समूह है, अगर इस हम कार्बोनिल समूह में, यानी इस कार्बोनिल समूह में अगर हम क्या जोड़ दें, H जोड़ दें, तो इससे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल यौगिक। किसी कोई दिक्कत आ रही बात। अब देखो इसी तरह हम अलग अलग जोड़ेंगे और इस कार्बोनिल यौगिक का नाम होगा एल्डिहाइड। क्या नाम होगा, एल्डिहाइड। फिर हम इसी कार्बोनिल यौगिक में क्या जोड़ दें, R जोड़ दें, तो इसे हम बोलेंगे कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। दिख रहा है, ध्यान सुनो। हमने बोला कि जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो बॉन्ड द्वारा जुड़ा, ध्यान सुनिएगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो बॉन्ड द्वारा जुड़ा, उसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा, यानी हम बोले कार्बोनिल समूह के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो कार्बोनिल यौगिक, और उसके साथ आ जुड़ा तभी भी कार्बोनिल यौगिक, लेकिन नाम अलग अलग होगा। अगर कार्बोनिल समूह में, किसमें, कार्बोनिल समूह में, एक मिनट इसको बोले फिर लिख दें समूह, यानी कार्बोनिल समूह में अगर H जुड़ा तो एल्डिहाइड, अगर R जुड़ा तो कीटोन। आरे बस ये होगा हमारा इस यौगिक का। तो हमको क्या करना है, ओवरऑल इसी के द्वारा हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसी के द्वारा हमको अल्कोहल बनाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इतना जो कंसेप्ट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अभी तो हम लोग समझे ना कि कार्बोनिल यौगिक क्या होता है और कार्बोनिल समूह क्या था। अब हम लोग सीखेंगे इस कार्बोनिल यौगिक और समूह के द्वारा अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, इसको सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब हमारा क्या होगा, पहला हम जानते हैं कार्बोनिल यौगिक कई तरीका से होता है, अलग अलग तरीका से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लेंगे H, यानी देखो यहाँ पर एक काम कर देते हैं, इसको पहले अलग क्रम से ले लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, पहला होगा हमारा क्या, रिएक्शन विथ फर्स्ट। कार्बोनिल यौगिक का सबसे फर्स्ट कंपाउंड है रिएक्शन विथ, क्लियर, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर, ध्यान सुनिएगा, कंपाउंड। अब उसके बाद इस कंपाउंड में सबसे पहला ए करके होगा फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा,
फॉर्म एल्डिहाइड के द्वारा, ध्यान सुनिएगा, फॉर्म एल्डिहाइड के द्वारा, किसी कोई दिक्कत के द्वारा, यानी हमको फॉर्म एल्डिहाइड के द्वारा क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉर्म एल्डिहाइड सूत्र क्या होता है। जब हम कार्बोनिल समूह ले लेते हैं ना और इसके साथ क्या जोड़ दें, अगर ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका नाम फॉर्म एल्डिहाइड, क्या नाम है, फॉर्म एल्डिहाइड। आगे बस समझ, फॉर्म एल्डिहाइड। अब इस अगर फॉर्म एल्डिहाइड को हम RMgX के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ, RMgX, यानी इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड, ध्यान सुनिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसी कोई दिक्कत। अब जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इनके साथ क्रिया कराते हैं, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इनके साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर बनता क्या है, सबसे पहले ये एडिशन उत्पाद बनाएंगे, यानी ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो जुड़ेंगे। इसका काम, इसका जो मेन काम है ना RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, पहले क्या करता है, जुड़ता है, उसके बाद ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करने पर अलग अलग कंपाउंड होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे इधर और इसको हम तोड़ेंगे, क्लियर। तो अब ये जब टूटेगा, ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड तोड़ने का दो रीजन है, एक इधर से टूट सकता है और एक इधर से, Mg के बीच में, लेकिन इन दोनों में, इधर भी बॉन्ड टूट सकता है इधर, लेकिन इन दोनों में जो होता है ना 99% हमारा मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में टूटेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन के बीच में नहीं टूटेगा। क्यों, हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होगा 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है, मान लीजिए फ्लोरीन है तो इसका हो गया 9, हाइड्रोजन का एक सदस्य ले लें, फ्लोरीन, इसका हो गया 9, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा 4 और इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा 8, सॉरी 2 हो जाएगा 7। अब इसके बाद हम इसी तरह नीचे करें। अब देखो एक चीज़ और, इनमें क्या करेंगे ना, इनमें और इनमें करेंगे, इसके बाद हमको उसमें कम इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन फोर्स इसका ज़्यादा होगा और इसमें क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसका थोड़ा सा कम होगा इन दोनों की अपेक्षा। तो हमारा कहने का पर्पज ये है कि अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारा 90% इधर टूटेगा और इधर 10% टूटने का चांस है। आ रही बात में, चलो अब ये बॉन्ड जब टूटेगा इधर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। फिर इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये जो माइनस है ये प्लस के साथ जुड़ेगा, ये इधर आकर जुड़ गया कार्बन के साथ, और ये वाला जो हो गया इधर जुड़ गया। अरे बस समझ, इसको हम प्लस और माइनस को हटा देंगे, ठीक। अब देखो जब बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा HCO, Mg आकर जुड़ गया ऑक्सीजन के ऊपर और X जुड़ गया, उसके बाद H तो था ही यहाँ पर और बन गया R। अरे बस अब फिर हमको क्या करना है, इसको लिखेंगे हम लोग योगात्मक उत्पाद। क्या लिखेंगे, योगात्मक उत्पाद, किसी कोई दिक्कत, योगात्मक उत्पाद, क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, इस योगात्मक उत्पाद पर ना जल अपघटन कराएंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे, जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये टूटेगा इधर और ये इधर टूटेगा। जब टूटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन जाकर इसके साथ जुड़ेगा और ये दोनों बाहर हो जाएगा। जब बाहर होगा तो देखो यहाँ पर बन जाएगा हमारा पहले H और फिर बन जाएगा बाबू यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ H, उसके बाद H, फिर हो जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा Mg, फिर क्या हो जाएगा OH, उसके बाद हो जाएगा X। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोहल। यानी इसको अगर इस तरह लिखा जाए, यही चीज़ अगर लिखा जाए तो OR करके देखो हो जाएगा CH3 या R फिर CH2, ये दोनों हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा OH। अब पूछता कैसे, किस प्रकार हम मेथनॉल से एथेनॉल का निर्माण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार हम मेथनॉल से एथेनॉल का निर्माण करते हैं, तो ये हमारा जो मेथनॉल से एथेनॉल बनता है ना, ये यही प्रोसेस है। अरे बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोले ना कि रिएक्शन जो है ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चा 12th में ना 2024 का एग्जाम देने वाला है वो अच्छे से इसको पढ़ ले, ठीक है। इसमें रिएक्शन और मैग्नीशियम दोनों बताया जा रहा है। आगे बात सुनते, ये हमारा बन गया अल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा बाबू, एथेनॉल, किसी कोई दिक्कत, क्या बन गया, एथेनॉल। अरे बस चलो, तो पहले ये जो रिएक्शन लिखा गया इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बताते हैं सेकेंड एस्टर एल्डिहाइड के द्वारा, उसके बाद फिर बताएंगे कीटोन, उसके बाद ये पूरी टॉपिक समाप्त हो जाएगी, क्लियर। चलो सर माछी कहाँ से लगा था, चलिए अब हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट, एस्टर एल्डिहाइड के द्वारा अल्कोहल कैसे बनेगा। यानी हम कार्बोनिल कंपाउंड का सेकेंड यौगिक लेंगे एस्टर एल्डिहाइड, अब उसके द्वारा हम देखेंगे कैसे बनेगा अल्कोहल, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, एस्टर एल्डिहाइड के द्वारा कैसे बनेगा हमारा, क्या बनेगा, अल्कोहल। तो उसके बाद हम फिर बात करेंगे इसके मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, रिएक्शन विथ, क्या है बाबू, रिएक्शन विथ एस्टर एसिटल एल्डिहाइड, ठीक, हिंदी लिख सकते हो एस्टर एल्डिहाइड, किसी कोई दिक्कत।
अब बहुत इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले हम एस्टर एल्डिहाइड का सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस हाइड्रोजन हट के कार्बन जुड़ जाएगा, तो ये एस्टर एल्डिहाइड। अब इस एस्टर एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, RMgX के साथ क्रिया करा देंगे। इसके साथ RMgX के साथ क्रिया करा देंगे, तो फिर वही कहानी होगी जैसे पहले में हुआ था, सेम इसमें भी। ये टूटेगा इधर और इधर ये टूटेगा, जब टूटेगा तो ये क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा, जब ऐड होगा तो बन जाएगा यहाँ पर ROMg, यानी ये चीज उठकर इसके साथ जुड़ गया और ये वाला नीचे, तो हो जाएगा यहाँ पर R, फिर क्या हो जाएगा H, और ये बन जाएगा योगात्मक। क्या बन जाएगा, योगात्मक उत्पाद। किसी को दिक्कत? अब देखो इस योगात्मक उत्पाद को हम फिर जल अपघटन कराएंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे, इसे बोलते हैं हम लोग जल अपघटन। जब किसी में यौगिक में, मतलब जब किसी यौगिक के अंदर अगर जल जुड़ता है तो उसे बोलते हैं हम लोग जल अपघटन, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। अरे बस देखो अब ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, टूट गया, और इधर ये टूटेगा तो बन जाएगा ये इसके साथ जुड़ा, यानी देखो यहाँ पर प्लस, ये माइनस साथ जुड़ेगा। इसको आप दिखा सकते हो इस तरह आयरन के साथ, नहीं दिखाओगे तभी चलेगा, लेकिन ये समझ जाओ कि ये इसके साथ जुड़ेगा। अब बन जाएगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा RC, उसके बाद H, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर OH, और उसके बाद बन जाएगा ये, बन गया। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सही तो लिखा गया है, बस इसको ये जो कंपाउंड है ना सही, तो हम मिला जुलाकर क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल। अब ये बन जाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो फॉर्मेल्डिहाइड से ना बाबू बनेगा ऑलरेडी 1 डिग्री अल्कोहल, ये बात याद रखिएगा, और एस्टर एल्डिहाइड से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम जो नेक्स्ट बताएंगे ना कीटोन के द्वारा, इसमें बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो तो अब हम देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड हमारा रिएक्शन होगा लास्ट, यानी थर्ड, सेकेंड हो गया। सेकेंड हमारा क्या है, रिएक्शन विथ, क्या है, रिएक्शन विथ कीटोन। क्या है, कीटोन। हरे बस चलो देख लो, रिएक्शन विथ है कीटोन, किसी कोई दिक्कत। अब देखो जो कीटोन है हमको करना है क्या, कि हम कीटोन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कीटोन। अब हमको क्या कराना है, RMgX ले लेना है। क्या ले लेना है, RMgX ले लेना है। अब इस RMgX में हम इसको तोड़ेंगे और ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये वाला किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, और ये वाला जो होगा ना इसके साथ जुड़ गया। जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा इस तरह कंपाउंड स्पेशल ब्रांड का Mg और X, यानी जो पहला समझ लिया बच्चा ना वो पूरा समझ लेगा। अब ये बन जाएगा हमारा R, और ये हो जाएगा योगात्मक उत्पाद। क्या हो जाएगा, योगात्मक उत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। क्या, योगात्मक उत्पाद। अब हमको क्या करना है, ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग कर देना है आगे बस। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर फिर इस कंपाउंड में जल के साथ क्रिया कराना है, जैसे इसमें हुआ था। अब इसको हम लिख सकते हैं जल अपघटन। क्या लिखेंगे, जल अपघटन। अब ये बॉन्ड टूटेगा, इधर ये टूटेगा, टूटेगा तो ये H जो होगा ना इसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और OH Mg के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बनेगा क्या, ROH, फिर R, उसके बाद क्या हो जाएगा R। अब इसको इस तरह लिख सकते हो CH3OH, फिर क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक, हम जो बोले थे इसको इस तरह लिखने का, तो यहाँ पर CH3 करते तो हो जाता है इस तरह, ठीक है ना, यानी इस तरह, यानी हटा देते तो हो जाता क्या, ये। तो अभी हमारा कौन सा है, OH जिसके साथ जुड़ा है बाबू, उसके साथ कितने लोग जुड़ा है, कार्बन 1 2 3 जुड़ा है, इसके साथ ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। कौन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम नोट में लिखा दे रहे हैं ना जो इसका इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1 डिग्री से मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है कार्बोनिल यौगिक के द्वारा, तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल बनाना तो कौन होगा, कि वो एस्टर एल्डिहाइड होगा। अगर 3 डिग्री बनाना है तो कौन सा होगा, 3 डिग्री। दिख रहा है, देख लो ये कंसेप्ट, देख लो दिख रहा है, क्लियर आज बस। तो चलो हमने बोल रहा था क्या, कि अगर हम 1 डिग्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो क्या लेंगे हम लोग, एस्टर एल्डिहाइड, और 3 डिग्री बनाना तो कीटोन। यानी हम कार्बोनिल यौगिक में हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यौगिक सब बना सकते हैं। 1 डिग्री बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो एस्टर एल्डिहाइड, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो कीटोन। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट में, किसमें बाबू, नोट में, है ना। नोट में पहला फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, यानी देखो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा क्या बनेगा, अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। आ रही बात समझ, बस इतना है ये प्रोसेस होने के बाद। उसके बाद सेकेंड होगा एस्टर एल्डिहाइड से, किसके द्वारा बाबू, एस्टर एल्डिहाइड के द्वारा बनेगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री के मतलब 3 डिग्री बनाना है तो हम कीटोन लेंगे। ये कीटोन का कंपाउंड होता है जो ये लिखा है कीटोन, इसके द्वारा बनाएंगे तब 3 डिग्री अल्कोहल। अब जो बच्चा जानता होगा अच्छे से वो बहुत अच्छे से पकड़ पाएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि सर जी
नहीं आया, और आया तो तुरंत लिखो सर जी आया। ठीक, ये फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, चाहे प्रोपेनल, मेथनॉल, एथेनॉल कुछ बनाना। अब सवाल है सर जी अगर प्रोपेनल बनाना है या हमको हेक्सेनल बनाना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, हेक्सेनल बनाना है तब और कार्बन कहाँ से लाएंगे, तो हम RMgX में बढ़ा देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 5-6 कार्बन ले लेंगे, 5 कार्बन मैक्सिमम, एक कार्बन तो यहीं से मिल जाएगा, मतलब एक कार्बन यहाँ से मिल जाएगा। तो हम कार्बन जितना बढ़ाना होगा 1 डिग्री बनाने के लिए ना, तो हम RMgX में बढ़ाएंगे। बात समझ आ रही है ना, RMgX में बढ़ाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में तो नहीं बढ़ेगा, तो एक ही कार्बन आएगा। अब हमको बनाना है क्या, 2 डिग्री कीटोन बना 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो हम दोनों तरफ कार्बन बढ़ा सकते हैं। R में इधर भी बढ़ा सकते हैं और उधर हम किधर बढ़ा सकते हैं, RMgX में। कीटोन में भी बढ़ाना है कार्बन, 3 डिग्री वाला बड़ा अल्कोहल बनाना है, यानी ये अल्कोहल जो है बड़ा बनाना है, तो हम दोनों तरफ कार्बन बढ़ा सकते हैं, RMgX और कीटोन में भी, यानी इधर भी कार्बन इधर भी बढ़ा सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब एक बार ध्यान सुनिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, एस्टाल्डिहाइड द्वारा 2 डिग्री और एसीटोन द्वारा 3 डिग्री ये अल्कोहल बनेगा। क्लियर, हमको उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, और जितने लोग को समझ में आ रहा है ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर जी आ रहा, और एक चीज़ और लिखो, जय हिंद। ठीक है, चलिए तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ये पर